नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बधाइयों का तांता जो है लगा हुआ है। ट्वीट के जरिए धामी को आज बधाइयां दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई दी गई है। बर्थडे ग्रीटिंग उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके द्वारा जो एफर्ट्स उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए किए गए हैं वो सराहनीय है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया अपने ट्वीट में। तो एक एक कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। देवभूमि के विकास और जनता के कल्याण के लिए आप ऐसे ही निरंतर समर्पित भाव से कार्य करते रहें। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कर्मठ राजनेता, कुशल वक्ता, देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रही। इस बात का जो ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान, देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, साथ ही श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपको जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यही कामना करता हूं। शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और स्मृति ईरानी की तरफ से ये ट्वीट जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर किया गया। उत्तराखंड के ऊर्जावान सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में लोक कल्याण और आधुनिक विकास से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और प्रदेश की निरंतर सेवा में जुटे रहें। ईश्वर से ऐसी कामना करती हूं। और नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट, देवभूमि उत्तराखंड के विकास एवं वहां के नागरिकों की समृद्धि और शांति हेतु निरंतर प्रयत्नशील ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का प्रार्थना करता हूं। तो आपने देखा तमाम जो बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने जन्मदिन पहले दिन, आपको बता दें, जन्मदिन से एक दिन पहले छात्रावास की छात्राओं के साथ केक काटा और उनके साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर बधाई दी। इस दौरान सीएम धामी ने सीएम कैंप कार्यालय से प्रदान की गई जो कंप्यूटर ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है। हमने आज कंप्यूटर ऑन व्हील लॉन्च किया है जिससे उन्हें तकनीक से जुड़े और अन्य मामलों की जानकारी होगी और वे आगे बढ़ेंगे। भाव विभोर यहाँ पर आकर हो रहा हूँ और इस छात्रावास में इस वर्ष के पहले दिन भी आया था। इन बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी एक बचपन है वो पुनः स्मरण में आता है और कहीं न कहीं इन्हीं स्थितियों में हम सब भर्ती हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है और इनके बीच में आने का यह भी उद्देश्य रहता है क्योंकि ये एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम छोर है। इन बच्चों को सभी सुविधाएं मिली, हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर मिले। देखिए, नए वर्ष पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उस समय उन्होंने ये घोषणा किया था कि 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसके सामने आप देख रहे हैं कि 9 से 12 तक के जो छात्रावास बच्चों के लिए भी छात्रावास हम लोगों ने बनाने का काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से देखिए, बच्चे जो यहाँ रहते हैं इनकी जो
नैतिक शिक्षा है, जो अपनी पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस के अनुसार जो शिक्षा है, इसके अलावा जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं, आप देखेंगे संगीत हो, नृत्य हो, पेंटिंग का, हैंड राइटिंग में हम लोग खासा फोकस करते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के पुरोहित ने विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम धामी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना भी की गई। पुरोहितों ने सीएम धामी को आशीर्वाद भी दिया। जय श्री हमने हमारे देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बड़े भाई श्री रावल आशीष उनियाल जी ने यमुना जी के गर्भगृह में मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जन्मदिन के अवसर पर पूजा अर्चना की और समस्त ब्राह्मण समाज ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग ऐसी उन्नति करते रहें और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो खूब खिले और खूब फले। जय श्री। उत्तराखंड प्रदेश की जनमानस की सेवा को सर्वोपरि समझने वाले ऐसे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज मां यमुना जी के गर्भगृह में उनकी आरोग्यता के लिए, उनके यश के लिए, उनके विजय के लिए मां यमुना जी के गर्भगृह में पूजन अर्चन और मां यमुना आरती का कार्यक्रम संपन्न किया गया। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में आएंगे उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड का ये दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है और बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने भी पीएम के दौरे का स्वागत किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड आएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो बीजेपी ने तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं इस बीच, और कांग्रेस ने भी पीएम के दौरे का स्वागत किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड आएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड आएंगे, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, इस बीच ये जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी पीएम के दौरे का स्वागत किया है। तो उत्तराखंड का प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में पिथौरागढ़ का ये दौरा प्रधानमंत्री का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरीके से आपदा भी आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद अब उम्मीद यहाँ पर यही है कि केंद्र सरकार द्वारा ये और मदद जो है उसका ऐलान यहाँ पर हो सकता है। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बड़ा ऐलान उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। तो पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड दौरे पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर जोरों शोर पर चल रही है। बढ़ेंगे आगे, उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर राजपुर रोड स्थित कॉलेज में पहुंचे और इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक खजुआन दास, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड के मोबाइल लर्निंग केंद्र की 2 बसों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही स्कूली बच्चों और गरीब महिलाओं को चेक भी वितरित किए। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो बता दें आपको कि हैदराबाद में आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और इसमें 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनेगी। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने हरीश रावत से खास बातचीत की, सुनिए आप। कमेटी की बैठक हैदराबाद में है। हरीश रावत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन के बाद पहली बैठक महत्वपूर्ण है सर? बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के मायके तेलंगाना में
जिस राज्य के निर्माण के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा त्याग किया है, वहाँ की राजधानी हैदराबाद, जो भारतीय संस्कृति का मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति का शहर है, वहाँ जो है ये बैठक हो रही है। और मोहब्बत की दुकान हमारी CWC की यहाँ सज रही है आज जो है, और उसमें देश के लिए और तेलंगाना के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। सर 5 राज्यों में भी चुनाव है, उसको लेकर भी चर्चा कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी, अलग अलग एजेंडे हैं सर? निश्चित तौर पर होगी, निश्चित तौर पर होगी। और इंडिया अलायंस है, जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया, किस सीमा तक हम आगे बढ़े हैं उस पर भी चर्चा होगी। और जो केंद्र सरकार भाजपा कुछ ऐसी नई टैक्टिसेस डिल्यूजन पैदा करने के, डिसइल्यूजन पैदा करने के जो कोशिश कर रही है, उस पर भी हम विचार करेंगे। सर एक सनातन को लेकर बयान जो है निकलकर सामने आया, उसको लेकर किस तरीके से भाजपा घेरने की कोशिश कर रही है सर? सनातन तो भारत है, भारत अपने आप में ही सनातन है। और सनातन धर्म, सर्वधर्म समभाव, जो हम मोहब्बत की दुकान कहते हैं, वो भी तो सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उसी सनातन धारा से जुड़ी हुई है, उसी को आगे बढ़ाने की परंपरा है ये। इसलिए सनातन पर किसी को कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके विषय में लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं, तो उन मतों को लेकर के यदि कुछ लोगों ने कुछ कहा है तो उसको सनातन के विरोध के रूप में जो चित्रित करने की भाजपा की कोशिशें हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई कुछ कह रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सनातन के खिलाफ कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरीश रावत जी थे, हैदराबाद पहुंचे हुए हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, हैदराबाद। बढ़ेंगे आगे। उधर देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ग्राउंड जीरो पर डेंगू का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर नगर निगम की टीम ने खुले पड़े गड्ढों पर कीटनाशक स्प्रे भी किया ताकि डेंगू का लार्वा ना पनपे। इस दौरान मेयर गामा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली बैठक में अधिकारियों से उन्होंने जल्द से जल्द शहर के भीतर बने गड्ढों को भरने की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों ने मेयर की इस बात को अनसुना कर दिया, कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। और स्मार्ट सिटी जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, सबको बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं चेतते। आज मैंने कहा है, मैंने अभी 3 दिन पहले जो है स्मार्ट सिटी और सारे अधिकारियों को नगर निगम में बुलाया था, उनसे कहा था जिस विभाग के गड्ढे हैं, जब तक बरसात नहीं रुकती तब तक गड्ढे तत्काल भर दो, लेकिन इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। इसलिए आज जो है पूरी नगर निगम की टीम और स्मार्ट सिटी जितनी कार्यदायी संस्था है उनको लेकर जो है आज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कहाँ कितना काम हुआ है। तो प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। एक और जहां पर अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर आरोग्यम हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल लुड़की से एक डेंगू के मरीज को भगवानपुर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां पर उसे कई घंटों तक किसी भी तरह का कोई भी इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। फिलहाल इस लापरवाही को लेकर अस्पताल के HR ने तहकीकात का आश्वासन दिया है। और मैं आदर्श नगर रुड़की से हूँ और मेरा भाई जो पवन कुमार कश्यप है वो एडमिट कराने के लिए ले गए थे हम आरोग्यम हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर गए हम 1 बजे और उन्होंने वहाँ ले जाते ही लेटा दिया। डॉक्टर ने जैसे देखा वेखा, उसके बाद वो लोग करते रहे जो उन्हें करना था। पूरा ICU वार्ड के अंदर ही ये HR कमरा बना रखा है, उस कमरे के अंदर कोई पंखा नहीं है, कोई AC नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं अपने भाई से मिली, मेरे भाई ने मुझे बोला, मैंने कहा तुम्हें किसी तरह की कोई दवाई दी? उसने बोला नहीं कोई दवाई नहीं दी। मैंने बोला कोई इंजेक्शन? कह रहा है 1 इंजेक्शन दिया है बस।
मैंने कहा ठीक है। कह रहा, मैंने कहा कोई दिक्कत की? हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं कब से इन्हें बोल रहा हूँ कि मेरी बहन को बुला दो या तो मुझे कोई दवाई दे दो, नहीं तो मेरी बहन को बुला दो। अगर तुम लोग नहीं देख रहे हो तो वो मेरी आके कमर मल देगी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इन लोगों ने मुझे बाहर आके इन्फॉर्म नहीं किया। मैं तहकीकात करूंगी, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी कि उसकी तरफ से लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। ये पहली कंप्लेन है कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है किसी स्टाफ की तरफ से। अगर ऐसा हुआ है पहले मैं देखूंगी। पहली बात तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा। अगर किया है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई। उधर आपको बता दें कि रामनगर में भी डेंगू का प्रकोप अब बढ़ रहा है। जिले के कंबाइंड हॉस्पिटल में दरअसल अगस्त महीने से अब तक डेंगू के 32 मरीज पहुंचे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, लेकिन अभी भी डेंगू के मरीजों का जो अस्पताल में आना जारी है, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो लगातार डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, यशराज आनंद देहरादून से, और हमारे साथ विकास करे भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आना चाहूंगी। अभी फिलहाल क्योंकि डेंगू को लेकर लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच अस्पतालों में जो अव्यवस्था का दौर फैला हुआ है, खासकर ऐसे मरीजों के लिए जो कि डेंगू की बीमारी से जूझ रहे हैं और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें वहां पर सही व्यवस्था जो है, उन्हें सही इलाज जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? एक्चुअली देखिए, मैं आपको साफ करके बताना चाहूंगा, देहरादून राजधानी से लेकर हरिद्वार तक जो डेंगू का पूरी तरह से हाहाकार मचा है, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात हो फिर शहरों की बात हो, उसको लेकर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सचिव उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा बैठक तो की गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निर्देश प्रशासन की टीम को देखा था, स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखा था, कहने के पूरा खरा उतरते नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो ताजा मामला सामने आया वो आरोग्य हॉस्पिटल का, तो कहने के जिससे एक मरीज की जो हालत डेंगू के द्वारा इस तरह से खराब हो जाती है, इसको समय से ना तो दवाई दी जाती है और ना ही डॉक्टर के द्वारा उसकी पूरी तरह से पैरवी की जाती है। तो ऐसे में जो उनके परिजनों के द्वारा साफ तौर पर आवाज उठाई गई कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी प्रकार की जो है उनकी जो देखरेख वहां पर नहीं की गई, जिससे उनकी हालत काफी बिगड़ी है। हालांकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में साफ तौर पर यही हाल है। हालांकि दवा का किसी प्रकार का कोई भी छिड़काव नहीं। हालांकि सांसद निशंक देहरादून से जो हरिद्वार भी पहुंचते उनके द्वारा साफ तौर पर प्रशासन को दिशा निर्देश को दिया जाता है, लेकिन उसका भी जो है प्रशासन दिशा निर्देश कोई भी साफ तौर पर कोई भी अमल में नहीं उतार पाता, न किसी प्रकार का जो दवा का छिड़काव पूरे ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है। तो ऐसे में जो जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, कहीं न कहीं परेशानी का सबब जनता को उठाना पड़ रहा है। हालांकि हॉस्पिटल की हम बात करें तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसे जो कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो है बेतुका जो पैसा उनसे वसूलने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जो प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में और कहीं की आम जनता को जो इसका पूरी तरह से जो सबक भी मिल रहा है। जी बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। यशराज आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशराज, क्योंकि लगातार डेंगू के केसेस जिस तेजी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब है और खासकर ऐसे में जो जल जनित बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं इन दिनों, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वहां पर कर रहे हैं? अभी तक कितने जो मरीज हैं डेंगू के वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं, डेंगू मलेरिया के, और इस बीच स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है इसको लेकर? रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार डेंगू से बचाव के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं यदि बात की जाए तो कल सुनील उनियाल गामा कई अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ कई जगह स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया और जहां पर लार्वा पड़ा मिला था उससे भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वहीं डेंगू के अभियान को लेकर लगातार प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में और प्रशासन के कार्य करने में थोड़ी अंतर जरूर नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल तक का डेटा है कि डेंगू से अभी तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की भी मैं मुस्तैदी के विषय में जरूर मैं कहूंगा कि प्रशासन अपने तरफ से मुस्तैदी से काम कर रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें, नगर निगम एक साथ मिल करके जगह जगह जाकर के जहां पर भी डेंगू का लार्वा पनपने की बात होती है वहां पर नष्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू प्रत्येक घर में जाने के बाद वहां पर घर का भी निरीक्षण किया जाता है कि जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई जमा पानी ना हो। वहीं नगर निगम के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक लगातार फॉगिंग की जा रही है। लेकिन सबसे स्पष्ट बात यह है कि फॉगिंग का भी एक समय होता है, शाम के समय ही डेंगू के मच्छर निकलते हैं और शाम में ही फॉगिंग 3 बजे से फॉगिंग करना आवश्यक होता है और 3 बजे का ही फॉगिंग सबसे कारगर साबित होता है। तो इस प्रकार से प्रशासन को भी थोड़ा अपने समय पर भी ध्यान देना चाहिए कि 3 बजे तक का फॉगिंग जो है तभी से फॉगिंग की शुरुआत की जाए। लेकिन तत्काल जो गड्ढे, सड़क पर जो गड्ढे पड़े हैं
उसको जरूर भरने का काम कर दिया जाए। और साथ ही साथ में भी जो बात की है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों में भी चेतना का अभाव है, लोग भी सचेत नहीं रह पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शिक्षित लोगों के घर में भी आपको बिल्कुल पानी जमा देखने को मिलेगा, कहीं फ्रिज में पानी जमा देखने को मिल रहा है, तो कहीं कूलर में पानी जमा देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन को यह भी दिक्कत हो रही है कि उनके फ्रिज और कूलर पर जाकर के तो वो उनके घर में यशराज लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सर, डेंगू को लेकर लगातार जिस तरीके के मामले सामने यहाँ पर आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है और होने भी चाहिए, लेकिन अभी अगर स्थिति देखी जाए शासन प्रशासन की तैयारियों की, तो सर वो किस स्तर पर चल रही है? जी, हमने अभी इसमें 24 वार्ड ऐसे छांटे हैं जहाँ पे हम लोगों के 5 केस से ज्यादा केसेस थे, 5 से ज्यादा लोगों को संक्रमित हुए हैं डेंगू से। तो उन 24 वार्ड को हमने संकलित करा है। उसमें हम लोगों का स्पेशल ड्राइव चल रही है जी। अभी पिछले 4 दिन से हम लगातार उस क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य विभाग, हमारे जो नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, ICDS की टीम और प्रशासन की टीम, ये सब लोग मिलके हर वार्ड में, जो ये 24 वार्ड जहाँ पे ज्यादा केसेस मिले हैं, इनमें लगातार हम लोग जो है घर घर में जाके, हमारी आशा वर्कर्स घर घर में जाके लार्वा ढूंढ रही हैं और लार्वा को नष्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो आसपास में नाली में या कहीं पे पानी जल भराव है, तो उसमें लार्विसाइडल छिड़का जा रहा है नगर निगम के द्वारा। और साथ में फॉगिंग भी, उसके साथ साथ में फॉगिंग भी हो रही है। इसकी मॉनिटरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को कर रहे हैं जी। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर और देखी जा रही है, या तो इसे लापरवाही कहें या अव्यवस्था कहें, कि खासकर अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें घंटों घंटों वेट करना पड़ा है, सही समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी यहाँ पर यह है कि अगर मरीज यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं तो उनके लिए एक अलग वार्ड की व्यवस्था जैसे अन्य अस्पतालों में, अन्य राज्यों में होती है। फिलहाल यहाँ पर इसको लेकर कितनी ज्यादा तैयारियां की गई हैं ताकि डेंगू मलेरिया के अगर मरीज आते हैं तो उन्हें समय पर इलाज मिल सके? कि हर अस्पताल को ये निर्देशित किया था कि आप 20% वार्ड को जो है डेंगू के लिए आरक्षित करें। अब जब मरीजों की तादाद बढ़ी है तो हमने इसको बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसके लिए जो हमारा ITDA में स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है, उसको हमने कंट्रोल रूम के रूप में यूज कर रहे हैं, जहां का हमने नंबर जो है पब्लिक में शेयर कर रखा है। लोग वहां पे अगर किसी को भी किसी तरीके की समस्या है, ब्लड से संबंधित समस्या है या प्लेटलेट से संबंधित समस्या है, लोग डायरेक्ट वहाँ पे फोन कर रहे हैं। हमारे वहाँ पूरी टीम बैठी है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको डोनर्स उपलब्ध करा रहे हैं प्लेटलेट्स के लिए। और बेड की हम लोग जो है दिन में 3 बार बेड की जो है यथास्थिति लोगों को बता रहे हैं कि भाई कहाँ पे बेड खाली है, आपको कहाँ जाना है, भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो सब जगह हमने शेयर कर रखा है। हमारे अस्पतालों में भी वो कंट्रोल रूम का नंबर चिपका हुआ है। मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल रूम का नंबर 1800-180-2525 कंट्रोल रूम का नंबर है, जिसमें कि ये कोई भी कॉल कर सकता है जिसको डेंगू से संबंधित कोई भी समस्या है। सर, एक आखिरी सवाल, दूर दराज के जो इलाके हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के लिए कोई स्वास्थ्य शिविर या स्वास्थ्य कैंप की ऐसी व्यवस्था जहां पर जो लोग अगर इससे पीड़ित हैं खासकर, तो उनको एकदम ऑन द स्पॉट इलाज मिल सके? इस मामले में हम अभी हमारे पास में जैसे कहीं से फोन आता है, अभी हमारे पास में सहसपुर ब्लॉक से भी किसी दूर दराज क्षेत्र से कॉल आई थी कि यहाँ पे जो है काफी लोगों को बुखार हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी टीम भेजी है। हमारे ब्लॉक सहसपुर से ही हमारे डॉक्टर्स की टीम औषधियों सहित गई है, उन्होंने वहाँ कैंप लगाए हैं और लोगों को पाया है कि वहाँ पे जो है वायरल फीवर है, लोगों को वही उपचार दे दिया है, लोग ठीक है। इस तरीके का अगर कहीं से भी हमें कॉल आती है तो हम अपनी टीम को वहाँ भेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर CS रावत जी, जिला नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे। और विकास और यशराज आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डेंगू जनित बीमारी है, डेंगू की बीमारी है, काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया गया तो। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।